हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द साइन एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फैक्ट लाया हूं, जो कि कैप्सूल फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन का चौथा वीडियो होगा। तो आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। यह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, बम्बई में की गई थी। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, उसको 1905 में ये आंदोलन हुई थी और ये इसका प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन। तीसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल में हुआ था, इसको सूरत फूट भी कहते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में हुई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता थे तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, जिसको काला कानून भी कहते थे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। 9वां पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर में। 10वां पॉइंट खिलाफत आंदोलन है, 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली किए थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 को हुई थी, जालियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित इसी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में हुआ था। सचिंद्रनाथ सान्याल इसके संस्थापक थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। वारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव को पास किया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। इसमें नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। लंदन में
इसकी आयोजित की गई थी इस सम्मेलन को। और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुई थी। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को हुई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इनका मेन फोकस था। पूना पैक्ट एरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुई थी। गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलित के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए उनके 71 के जगह 148 स्थान को सुरक्षित किए गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुई थी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 32वां पॉइंट ये है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था, जिसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, मिन्नू मसानी और SM जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को हुआ था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अगस्त प्रभाव 8 मार्च 1940 को वायसराय लिथिगो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। ये शिमला सम्मेलन। नौ सेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था INS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 का। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर द्वारा भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे इसमें। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता प्राप्ति 4 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोजमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।